हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। समझ आ रहा है? तो उसको क्या अगर हम लोग कैसे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग परिभाषित कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के कुछ बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ की नहीं होती है। मिश्र या मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कही जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये इससे एक चीज ये क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या का दशमलव संख्या के बाद एक बार या एक से अधिक संख्याओं का डिजिट का रिपीटिशन होता है, या किसी अंकों का होगा, किसी अंक का नहीं होगा। जैसे इसमें देखोगे 3 का हो रहा है लेकिन 2 और 2 का नहीं हो रहा है ना। इसी तरीके से 1.37 में है, 3 का नहीं हो रहा है, 7 का हो रहा है। इसमें देखोगे 5.285, इसका मतलब क्या होता है ना, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो 3 यहाँ लिखा है 7.3135 पे बार लगा है। अब दोस्तों इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए 0.3 बार का मतलब होता है, कब लिखते हैं 3 बार, इसका मतलब 0 के बाद ये 3 कई बार आ रहा है। क्या आ रहा है? कई बार, मतलब 3 ये रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत बार 3 रिपीट हो रहा है। इसलिए इतना लंबा ना लिख के इसको इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर लिखा है यहाँ पे 0.19 पे बार लगा है, तो इसका मतलब आ रहा है 0.19 आपको कई बार रिपीट हो रहा है, 19 कई बार रिपीट हो रहा है, 19 कई बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे करते हैं, दिखाते हैं। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे लिखा है 3.223 बार लगा है, इसका मतलब दोस्तों ये केवल 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो संख्याएं हैं 3.22 ये ऐसा रहेंगी, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3 3 रिपीटेशन हो रहा है। मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो हमने इसको आपको इस पे हम लोग, मतलब ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब इसको अगर हमारे पास इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे क्वेश्चन यह दिखा रहा है क्या? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। मेरे पास कोई वैल्यू है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो यहां पे क्या लिखा है? 0.3 बार लगाया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों आपको ये पता है कि ये 0.3 कई बार आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले हम आपको बेसिक मेथड आपको बताने वाले हैं। बेसिक मेथड से हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। कैसे हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको लिखना है, इसको मान लो x और x इक्वल टू मान लो 0.3 बार है, कई बार रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है, और एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब इसमें देखिए दोनों पक्षों में, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3.333 बार आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। दोस्तों अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको करना है 2 - 1। इक्वेशन 2 में से क्या करना है? इक्वेशन 1 माइनस कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 9x, और यहाँ पे जब माइनस करोगे ना, ऊपर से नीचे, मैं उल्टा लिखा हूं लेकिन आपको माइनस करना, तो यहाँ क्या बचेगा? 0.33 हट जाएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे आपका बचेगा पॉइंट, यहाँ पे बचेगा कितना? हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। क्लियर है? अब इसी को लिख सकते हो, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा कितना? 3/9 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 3 × 1 = 3 कर दो, और 3 × 3 = 9 कर दो। इसका मतलब 1/3 इसका क्या आ गया? फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एक चीज ऑब्जर्व करने की बात है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था दोस्त, यहाँ लिखा था कितना? 3/9 लिखा था। एक चीज ये ऑब्जर्व हो गया, अगर आपका नंबर एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे डिजिट, तो नीचे क्या आएगा? 9 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त? 9 आ जाएगा। तो हम इतना लंबा ना करके इसको डायरेक्ट ना लिख सकते? डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते थे दोस्त। डायरेक्ट अगर लिखना था तो मैं क्या करता, नंबर का रिपीटिशन एक बार हो रहा है, नंबर का जो रिपीटिशन हो रहा है वह एक बार हो रहा है ना, इसका मतलब आप लिखते 3 और आगे लिख देते क्या? यहाँ पे एक बार पे एक नंबर पे बार लगा है तो एक बार 9 कर दो।
अगर कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं कटने लायक है तो ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है कितना 3 1 3 और यहाँ पे आ जाए कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ऐसा हो गया है ना। इसी तरीके से जैसे 0.5 का है, इसको आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो आप लिखोगे 5 और नीचे लगा दोगे 9। सिंप्लीफाई करने लायक रहेगा तो काट देंगे, सिंप्लीफाई करने लायक नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या खास बात आ रही है, इसमें दो नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये लिखा 0.73, कई बार आ रहा है 73, कई बार आ रहा है 73, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 7 लिखो 3 लिखो। कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, आप लिखोगे 999 कर दोगे। अगर कटने हैं तो काट देंगे, नहीं कटना है तो नहीं काटेंगे। यही इसका क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब आपको अगर ये समझ में आया है तो आप इस चीज को आसानी से कर लोगे, तो आप इस चीज को हमें करके बताइएगा। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। लिखा है, आप देखो इसमें क्या खास करा है, इसमें एक पॉइंट दशमलव के बाद 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो सेम वही प्रोसेस, इसको अलग करके लिख दो, ऐसे 1 लिख दो। इसका मतलब क्या लिखा है, 1.06 बार बार आ रहा है ना, कई बार आ रहा है, तो इसका मतलब आपको लिखना है एक ऐसे प्लस कर दो, आगे लिखोगे 0 और 6, कितने नंबर का रिपीटेशन, 2 का, तो 2 नंबर का, तो आगे लिखोगे 999 कर देंगे। समझ आ गया। अब या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, या तो आप कटने लायक है तो काट दोगे, नहीं कटने लायक है तो नहीं काटेंगे। इसको काटोगे कितना आएगा, 2 3 की, यहाँ पे आएगा कितना 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, कितना आ गया दोस्त, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 + 2 बटा की कितना आ गया 33 आ जाएगा। अब इतना लंबा आपको क्या करना है, बस इसको मिक्स फ्रैक्शन में रहने देना है। इसको लिख दोगे 1 सही 2/33, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आया है तो आप इसको भी हमें कमेंट में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप 1 वाला हमारा ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 पे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दिखाए गए हैं। टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें केवल 7 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, 1.37 मतलब 7 कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही करना है। बस इसमें एक खास बात यह है कि 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है, 3 का रिपीटेशन क्या है, नहीं हो रहा है। तो आपको करने की क्या जरूरत है, इसको लिखोगे 1 और आगे लिख दोगे कितना 3 लिखा है 7 लिखा है। क्लियर, आगे लिखोगे कितना, किसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 3 का, तो यहां 3 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब रिपीटेशन कितने नंबर का हो रहा है, 1 नंबर का, आगे लिखोगे 9। किस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, तो यहां लगा दोगे 0। जितने बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0। क्लियर हो गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा कितना, 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 37 में से 3 निकालोगे 34 आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 90। सिंप्लीफाई कर दोगे कट जाएगा, ये 17 दूना 34 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45। इसको और अच्छे से लिखोगे तो आएगा 1 और यहाँ आएगा 17/45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये दोस्तों समझ में आ गया हो, आप इसको भी आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपको लिखा है क्या यहाँ पे 5.285 किस क्वेश्चन में, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी आपको करना है। आपको करना है 5 प्लस लगा दोगे और 285 लिख दोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो लिखोगे 2 ऐसे माइनस कर दोगे। कितने पे बार है, 2 पे बार है, यहां लिखोगे 99। कितने पे बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको करना है कुछ नहीं, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आएगा 5। अब 285 में से 2 निकालोगे तो आएगा 283 आ जाएगा। अब 283, इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिखना चाहिए था, 283 लिखोगे तो 283 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, 283 हमारा क्या आ जाएगा प्लस में, और हमारे पास ये आएगा 99 आ जाएगा। अगर कटने लायक रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने लायक रहेगा तो वैसे लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, आप लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 283, 5 सही 283/990 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसको भी ट्राई करिएगा। चलिए दोस्तों, हमारे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।